हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लीफुल स्टडी में। तो दोस्तों, आज एक निबंध हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ये निबंध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बर्ड फ्लू के बारे में पूरी जानकारी हम लोग को मिलेगी और निबंध के लिए जितने पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसको लिखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉपिक है बर्ड फ्लू पर निबंध। तो देखिए, अगर बर्ड फ्लू के बारे में लिखना होगा तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि बर्ड फ्लू होता क्या है। ठीक है, तो इस पार्ट में इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस का प्रभाव पक्षी वर्ग पर होता है। यह प्रवासी पक्षियों के माध्यम से विभिन्न देशों में फैल सकता है। यह बेहद संक्रामक बीमारी है जो पक्षियों में उच्च मृत्यु दर का कारण बनती है। ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें ज़रूर याद रखिएगा कि ये एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका एक और नाम है H5N1। ठीक है, यानी कि ये भी एक नाम है इसका, याद रखिएगा। ये H5N1 वायरस से होता है, ये वायरस का नाम है H5N1। ठीक है, तो एवियन इन्फ्लुएंजा और ये H5N1 वायरस के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ें तो अब ये, क्योंकि आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन के बाद अब आपको इसमें थोड़ी सी पूरी डिटेल भी देनी पड़ेगी कि ये होता क्या है और इससे क्या हानियाँ होती हैं। ओके, तो चलिए अब इस बॉडी के पार्ट में हम लोग लिखेंगे, जलीय पक्षी जैसे बतख को बर्ड फ्लू का वाहक माना जाता है। ठीक है, इससे यह वायरस आगे पोल्ट्री पक्षियों और स्थलीय पक्षियों में फैल जाता है। WHO के अनुसार संक्रमित जीवित या मृत पक्षियों के निकट संपर्क में आने वाले बर्ड फ्लू के चपेट में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि यह एक संक्रामक बीमारी है, यानी कि पक्षियों के संपर्क में अगर इंसान आता है तो ये बीमारी हो सकती है उसे। आगे देखते हैं। इसके बाद यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, यानी कि यह एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलेगा, लेकिन पक्षियों के द्वारा ये फैल सकता है। पक्षियों में यह आमतौर पर आंत को संक्रमित करता है। मनुष्यों में यह श्वसन पथ को प्रभावित करता है और इससे निमोनिया जैसी गंभीर श्वसन बीमारी हो सकती है। तो आपने देखा होगा कि जो कोरोना है यह भी श्वसन तंत्र को ही प्रभावित कर रहा है, तो उसी तरह ये बर्ड फ्लू भी उतना ही खतरनाक है, यानी कि उतना संक्रामक तो नहीं है पर खतरनाक जरूर है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके सामान्य लक्षण बुखार, खांसी, गले में खराश, पेट दर्द और दस्त हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, बहुत ही सिंपल शब्द है जो आप सुने होंगे। अब चलिए यहाँ पे अब हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, उपाय बताएंगे कि क्या करना चाहिए जिससे कि बचाव हो सके या इसके रोकने के क्या उपाय है, यहाँ पर हमें लिखना होगा। तो चलिए अब देखिए, बर्ड फ्लू के संक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए हमें समय समय पर हाथों को अच्छे से साफ करना चाहिए। बिना पके हुए मीट को नहीं खाना चाहिए। छोटे बाजार से मीट नहीं खरीदना चाहिए। पोल्ट्री फार्मों में पर्याप्त स्वच्छता के माध्यम से इस बीमारी को रोका जा सकता है। सबसे अच्छा उपाय यह है कि व्यक्ति को प्रभावित जगह पर जाने से बचना चाहिए और पक्षियों के साथ सभी तरह के संपर्क से भी बचना चाहिए। तो जब बर्ड फ्लू का जब आपका संक्रमण बढ़ रहा है तो उस समय पक्षियों के नज़दीक ना जाएं, उनसे संपर्क ना करें, तो यही बेहतर तरीका है इसे रोकने का। और उसके बाद देखिए, WHO द्वारा फ्लू से बचाव के लिए टीकाकरण की सलाह दी जाती है। तो इसके कुछ टीके भी निकले हैं, वैक्सीन भी निकली है, तो उसे भी ले लेना चाहिए। तो यही तक हम लोगों का आज का निबंध समाप्त होता है यहाँ पे, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको डालने का प्रयास किया गया है। हालांकि 250 शब्दों में ही लिखना होता है। पिछली बार MTS में इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपको 250 शब्दों में ही लिखना है, फिर भी मान के चला जा सकता है कि अगर 250 शब्द में भी लिखें तो काफ़ी है, पर्याप्त है।
50 नंबर के लिए ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको टॉपिक, आप एक बार कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर दें और बने रहे चैनल के संग। इसी तरह के आपको ऐसे और लेटर प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के संग शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।